हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, वार्ड लियोनार्ड विधि मूल रूप से नियंत्रित विधि है। पूछा गया फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वार्ड लियोनार्ड विधि मूल रूप से नियंत्रण विधि है। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है आर्मेचर प्रतिरोध, क्षेत्र नियंत्रण, आर्मेचर वोल्टेज या फील्ड डाइवर्टर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा वार्ड लियोनार्ड विधि मूल रूप से नियंत्रण विधि है, तो यह आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण जो विधि है वह वार्ड लियोनार्ड विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निकल हेल्पर में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा जनरेटर आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जनरेटर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा कि इनमें से कौन सा जनरेटर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस में डाइवर्टर का उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि निम्न में से किस में डाइवर्टर का उपयोग किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा सीरीज मोटर। हम डाइवर्टर का उपयोग करते हैं तो सीरीज मोटर में हम डाइवर्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, और जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये 2022 टेक्निकल में पूछे जाने वाले 100% संभावित क्वेश्चन है। और ये अगले बार भी फ्रेंड्स यही क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो वही क्वेश्चन की सीरीज हमने इस वीडियो में लाए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। ये चार ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हेयर ड्रायर में जो मोटर प्रयोग की जाती है वह शेडेड पोल इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर होगा शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हेयर ड्रायर में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, KWH मीटर एक प्रकार का उपकरण है। पूछा गया है कि KWH एक प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का उपकरण है। इंडिकेटिंग प्रकार का उपकरण है, रिकॉर्डिंग प्रकार का है, इंटीग्रेटिंग प्रकार का है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह किलोवाट घंटा मीटर जो यंत्र है वह इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र है। यहाँ पर राइट आंसर होगा इंटीग्रेटिंग प्रकार का जो यंत्र है वह किलोवाट घंटा यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग एडी करेंट डिस्क में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग एडी करेंट की डिस्क में इस्तेमाल किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी और फास्फोरस ब्रॉन्ज। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही एडी करेंट की डिस्क में इस्तेमाल होने वाली धातु है। दोस्तों चांदी जो है वह विद्युत की सबसे सुचालक धातु है। जो चांदी है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु है। याद रखना, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु है। और सेकंड नंबर पे तांबा आता है फ्रेंड्स सुचालक में, और थर्ड नंबर पे सोना आता है। तो पहले नंबर पर चांदी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा मोटर का फेज विस्थापन 60 अंश का होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी मोटर है जिसका फेज विस्थापन 60 अंश का होता है। ये चार ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 2 फेज मोटर, 3 फेज मोटर, 6 फेज मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह 6 फेज मोटर। जो 6 फेज मोटर है वही उसका फेज विस्थापन कितना होता है, तो वह 60 अंश का जो फेज विस्थापन होने वाली जो मोटर होती है फ्रेंड्स वह 6 फेज मोटर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 6 फेज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सापेक्ष विद्युतशीलता को किस ब्रिज द्वारा मापा जाता है। पूछा गया है कि सापेक्ष विद्युतशीलता को किस ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि सापेक्ष विद्युतशीलता किस ब्रिज द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज या केल्विन ब्रिज। तो यहाँ राइट आंसर होगा शेयरिंग ब्रिज। दोस्तों याद रखना कि जो सापेक्ष विद्युतशीलता है उसे हम शेयरिंग ब्रिज द्वारा मापते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर शेयरिंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मानवीय गलतियों का कारण होने वाली कौन सी त्रुटि है। पूछा गया है कि मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि कौन सी है। पहला ऑप्शन है सकल त्रुटि, प्रेक्षणीय त्रुटियां, पर्यावरणीय त्रुटियां या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि मुख्य रूप से अगर मानवीय गलतियों की बात की जाए तो मानवीय गलती द्वारा जो त्रुटियां होती है वह सकल त्रुटियां कहलाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर सकल त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का अपठन 1.22 है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फुल चार्ज है, दूसरा ऑप्शन है डिस्चार्ज है, तीसरा ऑप्शन है 40% चार्ज है, या चौथा ऑप्शन है 60% चार्ज है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 60% चार्ज है। याद रखना कि लेड एसिड बैटरी ये किस प्रकार की बैटरी है? तो ये सेकेंडरी बैटरी है। उसे किस इसका जो गुरुत्व तो जो गुरुत्व विशिष्ट गुरुत्व किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है कि लेड एसिड बैटरी में अगर हाइड्रोमीटर का विशिष्ट गुरुत्व अगर 1.22 वोल्टेज है तो बैटरी किस प्रकार है? तो बैटरी 60% चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आर्मेचर में हम ग्राउंडेड सॉकेट ओपन कॉइल आर्मेचर में हम यहाँ पर पूछा गया है कि आर्मेचर में हम ग्राउंडेड सर्किट ओपन कॉइल उसके बाद का पता किस यंत्र द्वारा लगाते हैं? पूछा गया है कि आर्मेचर में हम जो ग्राउंडेड या शॉर्टेड कॉइल का पता किस यंत्र द्वारा लगाते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल ग्लोअर, मल्टीमीटर, मेगर, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक्सटर्नल ग्लोअर के द्वारा हम यह पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी किस अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करती है? पूछा गया है फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एलईडी का क्या फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो एलईडी का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखना दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एलईडी किस अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है? अग्रवायसित में, पश्चवायसित में, अज्ञात में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एलईडी जो है फ्रेंड्स वह अग्रवायसित अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है एलईडी। और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिलिकॉन जंक्शन की बाधा क्षमता कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 टेक्निकल हेल्पर में आने की 100% संभावना फ्रेंड्स, और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही टेक्निकल हेल्पर में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सिलिकॉन जंक्शन की बाधा क्षमता कितनी होती है? 0.6, 0.7, 0.5 या 0.8। तो यहाँ राइट आंसर होगा 0.7 होती है बाधा किसकी? सिलिकॉन जंक्शन की। और सिलिकॉन क्या है फ्रेंड्स? सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? पूछा गया है कि सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है फ्रेंड्स? ये 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है 6000, 36,000, 12,000 या फिर यहाँ पर 14,000। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अध्ययन कक्षा व रसोई घर में कितने एम्पियर के सॉकेट लगाए जाते हैं? पूछा गया है कि अध्ययन कक्ष व रसोई घर में कितने एम्पियर के सॉकेट लगाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 10 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 15 एम्पियर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 20 एम्पियर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि अध्ययन कक्ष व रसोई घर में हम 5 एम्पियर का सॉकेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 5 एम्पियर सॉकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? अध्ययन कक्ष में और रसोई घर में। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? पूछा गया है कि निम्न में से किस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्राथमिक साइड में, सेकेंडरी साइड में, उच्च वोल्टेज साइड या निम्न वोल्टेज साइड। दोस्तों यहाँ पर जो क्या है ऑप्शन में निम्न वोल्टेज साइड। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक साइड, सेकेंडरी साइड, उच्च वोल्टेज साइड या निम्न वोल्टेज साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च वोल्टेज साइड। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह उच्च वोल्टेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? पूछा गया है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको राइट आंसर बताना है। तो शुष्क सिलिका जेल का रंग पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया? नीला, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला और चौथा है काला। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है वह कैसा होता है? तो वह नीला होता है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है वह नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कम क्षमता वाले डीसी मशीन के योग बनाए जाते हैं। पूछा गया है कि कम क्षमता वाले डीसी मशीन के योग बनाए जाते हैं और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स और आपको बताना है कि कम क्षमता वाले डीसी मशीन की जो योग का मतलब होता है फ्रेंड्स बॉडी, किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पीतल, दूसरा है कास्ट आयरन और तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है फेब्रिकेटेड स्टील। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कम क्षमता वाले डीसी मशीन की जो योक होती है दोस्तों वह कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अच्छा, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि बड़ी मशीन की बॉडी की योक है वह किस पदार्थ की बनाई जाती है? देखो यहाँ पर कम क्षमता वाले डीसी मशीन की योक तो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, लेकिन बड़ी मशीन वाले डीसी मशीन की योक किसके बनाए जाते हैं? किसकी बनाई जाती है? तो वह कास्ट स्टील की बनाई जाती है। याद रखना दोस्तों, छोटी मशीन की जो योक होती है वह कास्ट आयरन की और बड़ी मशीन की जो योक होती है वह कास्ट स्टील की बनाई जाती है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लेप वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। पूछा गया है कि वाइंडिंग कौन सी है, लेप वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या फ्रेंड्स पोलों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर क्या पूछा है कि लेप वाइंडिंग में पोलों की संख्या समांतर पथों की संख्या होगी 2, 4, 8 या 6। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 4, क्योंकि लेप वाइंडिंग में पोलों की संख्या समांतर पथों की संख्या के ही बराबर होती है। अगर वेव वाइंडिंग अगर पूछा जाता तो वेव वाइंडिंग में फ्रेंड्स समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। याद रखना, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, लेकिन लेप वाइंडिंग में पोलों की संख्या समांतर पथों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। दोस्तों लेप वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ता है और वेव वाइंडिंग में वोल्टेज का मान बढ़ता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी युक्ति है जो स्विच की भांति कार्य नहीं करती है। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है डायोड, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा है ट्रांजिस्टर और चौथा है आईसी। दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती फ्रेंड्स। तो जो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स वह स्विच की भांति कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर। दोस्तों आईसी का क्या फुल फॉर्म है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखना, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर स्विच की भांति कार्य नहीं करता, यह एक स्थायी या स्थापित डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट से करके जरूर बताएं। वैसे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।